गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। देखो, अभी आप लोगों का आरबीआई असिस्टेंट का आपका वैकेंसी आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। पहले तो पेपर में आया था, मॉर्निंग शॉर्ट नोटिस था, बट अभी आपके नोटिफिकेशन भी आ गया, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, 450 पोस्ट है, ठीक है। आप ये मत देखो कि जब पिछले जब भी आया था आरबीआई असिस्टेंट, उसमें 950 समथिंग था या 1000 के समथिंग था, तो उसको मत देखो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम में भी जब 1000 वैकेंसी आया था या 950 वैकेंसी जो भी आया था, तो उसमें भी आप तो महाराष्ट्र रीजन से फिल तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसमें मराठी चाहिए, तो उसको छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है कि जो इस 400 450 सीट आया है, तो उस टाइम में भी जब 1000 सीट आया था, क्या आपके यूपी में जितना सीट था उतना सीट है अभी? जितना पटना में था सीट उतना है बिहार में, जितना चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह में था उतना है, गुवाहाटी में है। यस, इस बार भी उतना है, बट सिर्फ इस बार सिर्फ कम है आपको महाराष्ट्र रीजन में, जो उससे आपको लेना देना ही नहीं है। ये 450 वैकेंसी मत देखो आप। ये देखो कि जब पिछले ईयर जब भी आया था आरबीआई असिस्टेंट, 1000 आया था समथिंग, 999 आया था, तो उसमें भी उतने ही सीट था आपको प्रोवाइड किया गया था हिंदी रीजन वाले को। इस बार भी देखो उतने ही सीट किया गया, इसीलिए मैं वेट कर रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। लोग बोल रहे थे कि अरे बहुत ही लेस वैकेंसी है, तो लेस वैकेंसी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र वाले, जिसको मराठी है तो उसके लिए दिक्कत है। अब देखो, आज से आपका देखो, आज से स्टार्ट हो गया, लिंक स्टार्ट हो जाएगा 13 सितंबर से और अक्टूबर 4 तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल ऑफ प्री एग्जाम का जो है अक्टूबर 21 तक 21 से होगा अक्टूबर 23 तक, मतलब 2 डेट में है शायद अभी, ठीक है। उसके बाद मेंस एग्जाम जो शेड्यूल है टेंटेटिव है, दिसंबर 2 को लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है दिसंबर 2। ये टेंटेटिव फेंटेटिव मत जाना, ये ले लेता है, और नहीं लेने का मूड होगा तो वो एट ए मोमेंट पे कैंसिल कर देगा, बट आप टेंटेटिव को ही श्योरिटी मान के चलो कि इस डेट में पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ये देखो टोटल वैकेंसी जिसके बारे में बात कर रहा था। देखो, अहमदाबाद में भी टोटल 13 है, जनरल 6 है। आओ अपन हिंदी वाले क्षेत्र की बात करते हैं, जहां से आप लोग अप्लाई करते हो, हिंदी रीजन वाले क्षेत्र। तो देखो, भोपाल में SC 0 है, ST 6 है, OBC 0 है, EWS 5 है, 12 सीट है भोपाल में। भुवनेश्वर में आपकी 19 सीट है, जो 6 है, जो कि ठीक ठाक सीट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसमें भी वैसे ही कम है। आपके जो हिंदी रीजन क्षेत्र में जितना सीट पहले भी आता था वो 1000 में से, उतने ही इस बार भी है। ऐसा नहीं कि आपको कम दे दिया है, उसमें से सिर्फ कम हुआ है आपको महाराष्ट्र। देखिए, गुवाहाटी तो आप लोग भर नहीं सकते हैं, यहाँ पे गुवाहाटी वाले बच्चे को फायदा हो सकता है जो असमीज वगैरह जानते हैं, उसके लिए ठीक है, 26 सीट है। उसके बाद जयपुर देखो 5 सीट है, जम्मू देखो 18 है, कानपुर लखनऊ देखो 55 सीट है, जो कि ठीक ठाक सीट है, जो यहाँ पे हिंदी रीजन के क्षेत्र बच्चे जाएंगे, जैसे बिहार से आएंगे बच्चे, दिल्ली वाले बच्चे पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे पहुंचेंगे, झारखंड वाले बच्चे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे ठीक ठाक सीट है। और कोलकाता देखो आपको 22 सीट है, तो यहाँ पे आपको बंगाली चलेगा, बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट होगा, बाकायदा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें जब टेस्ट होता है ना, जब प्री मेंस क्लियर होने के बाद, तो यहाँ पे ओरिजिनल टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे बाहर होते हैं, ये याद रखना। ये SBI कलर की तरह नहीं है कि आप चले गए तो बाहर नहीं होंगे, नहीं, यहाँ पे बाहर होंगे। अगर आप कहीं और से भर दिया, आपको लैंग्वेज पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद मुंबई में देखो, जहां मुंबई में 450 500 सीट रहता है, तो वहां पे 101 टोटल है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, सिर्फ यही कम हुआ है। उसके बाद हर एक जगह आपको बराबर सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद देखो, नागपुर में आपको 19 सीट है। ये भी आप सोच लो कि ये हिंदी क्षेत्र है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, नागपुर रीजन से भी, ठीक है। तो 9 जनरल है, एक EWS है, 3 OBC है। पटना में देख लो 10 सीट है, जो पिछले बार भी आया था तो 10 ही सीट था। तो टोटल देखो आपको 450 सीट है, तो आप देख लो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मेरा मानना है कि जो भी हिंदी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो तो आप 3 से 4 जगह अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप कर सकते हो, यूपी कर सकते हो, दिल्ली कर सकते हो, आप नागपुर कर सकते हो, और जो बिहार के हैं तो वो पटना ही कर लो, जिसका बढ़िया तैयारी है, जिनका इंग्लिश बहुत बेहतर है और मैथ बेहतर है, वो एग्जाम को अप्लाई करें। और जिनका लगता है कि ये दोनों ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में मत पड़ना आप लोग। मेरा मानना है कि आप फोकस करो SBI क्लर्क पे, SBI PO पे, इस सब पे करो। काहे कि यहाँ पे आपको पेपर जैसा आएगा, इसका तो कटअप मान लो कि अराउंड 80 प्लस ही रहता है, तो आप उस तरह से अगर आपको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ, तो आप फिलअप करें। मैंने बता दिया सीट डिस्ट्रीब्यूटेड आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ और बातें बता देता हूँ। ये सब तो सब फॉर्म में वही रहता है, बस वो हैंड डिक्लेरेशन आपके साथ शेयर करना था, क्या होता है। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी।
ये सब तो सब जो फॉर्म में रहता है। आप देखिए ये रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल का मिलेगा, अदर वर्क पार्ट्स को 3 ईयर का मिलेगा, और पर्सन विद बेंचमार्क ये 10 साल का मिलेगा। ठीक है, एक्सर्विस ठीक है। 1/9/2023 से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए ये आपका है इक्विवेलेंट CGPA OGPA सिमिलर, ये बीटेक वाले की 6.75, एग्रीगेट परसेंट ऑफ 60% चाहिए आपको। ठीक है, 55% ये चाहिए, 50% चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब होना चाहिए। ठीक है, देखिए मोड ऑफ एग्जाम प्री एग्जाम का देख लीजिए। इंग्लिश 30 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 है, रीजनिंग एबिलिटी 35 है, 30 मार्क 20 मिनट, इसमें भी टाइमिंग फिक्स है, 60 मिनट है। ठीक है, उसके बाद मेन एग्जाम से मल्टीपल चॉइस है, लिखा हुआ क्लियर है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 30 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 30 मिनट है, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 से 25 मिनट है, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर 40 है 20 मिनट है। देखिए 20 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कंप्यूटर का पूरे थ्योरेटिकल मैंने करवाया हुआ है, आप ज्वाइन करके वहाँ से आप उसको एक्सेस करके पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज है। ठीक है, ये हो गया। देखिए लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट LPT द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जाम्स विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। द लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न एट डिटेल इन एनेक्स 4 कंटेंट नोट पर। देखिए ऑफिशियल है, ऑफिशियली है लोकल लैंग्वेज, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मुंबई से अप्लाई नहीं कर सकते अगर हिंदी रीजन से है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हो उसके बाद आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, ये देखिए इन ग्रॉस आपका 55,700 है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 47,400 मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस 50% पे ऑफ विल बी पेड ऑफ द दैम। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ये सब तो डिटेल है, कुछ और हम बताना चाह रहे थे। ये लगता है कि शायद आपका 450, जनरल OBC को 450 लग रहा है। देखिए 450 लगा प्लस 18% GST है, तो इसका अब लग जाके लगभग 600 के अराउंड पड़ेगा, आपको लगेगा। ठीक है, और जो बताना था किधर भाग गए यार। ये रहा, ये भरिएगा जैसे IBPS PO वगैरह में भरे थे, IBPS क्लर्क में वही सेम चीज़ है। ये डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये चीज़ हमको बताना था, काहे कि बहुत लोग गलती भी कर देते हैं। तो जो आप RRB PO IBPS क्लर्क और IBPS PO में डाले हैं वही डालना है। सिर्फ SBI PO से SBI PO की तरह नहीं है ये सिंपल जैसे आप नॉर्मली डालते हैं बैंक में वो है। ठीक है, ये वाला डालना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, ओवरऑल सब देखिए यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा, और मैंने सब चीज़ बता ही दिया आपको। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बोला है कि 400-450 वैकेंसी, आप 450 वैकेंसी को मत देखिए, मेरा ये मानना है। आप देखिए अपने स्टेट में जितना वैकेंसी, जब 950 वैकेंसी था, जब जितना आया था उतना ही है आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये देखो आपके जितने वैकेंसी उस टाइम थे उतने वैकेंसी इस टाइम भी है। तो आपको उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है कि कौन बोल रहा है क्या। सिर्फ मुंबई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, काहे कि इस बार वहाँ पे भी कंपटीशन होगा, काहे कि वहाँ पे भी लगभग 80 के अराउंड कटअप जाता था, 85 जाता था, 86 जाता था, बट इस बार भी वहाँ पे लग रहा है कि कटअप बढ़िया रहेगा वहाँ पे भी। तो आप लोग अपने स्टेट से भरें जहाँ पे भी हिंदी भाषी क्षेत्र, लाइक यूपी आप नज़दीक पड़ता तो आप यूपी जाइए, दिल्ली में 20-25 सीट है टोटल, तो यहाँ पे फाइट कीजिए, आपका होने का चांसेस ज़्यादा होगा। जिनका इंग्लिश मैथ बढ़िया है वो फाइट करे अच्छे से, मतलब इंग्लिश में भी 22 नंबर प्लस निकल रहा है या 20 प्लस नंबर निकल रहा है, वो सब फिल करके यहाँ पे अपने आप को मतलब चैलेंज करें, अपने आप को वहाँ पे होने का चांसेस हो। देखिए कंपटीशन प्री में ही है, मेंस में नहीं है। आपको प्री निकल गया तो मेंस भी होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।